सोशल मीडिया की गलियों में इस कहानी से आपका सामना कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ये कहानी इंसान को अंदर से हिला के रख देने वाली है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके विरोध और हौसले ने बहुतों की आंखें खोल के रख दी। ये कहानी है नंगेली की। इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन सार सबका एक ही है, आजादी। आई एम मिस्टर यू वॉच, लेट्स बिगिन। एक दिन जमींदार अपने आमीन के साथ टहल रहा होता है, तभी एक आदमी घबराया हुआ उसका नाम पुकारते हुए वहां आता है। उसे सुनते ही आमीन चिड़चिड़ा सा हुआ कहता है कि इतना चिल्ला क्यों रहा है, जैसे आसमान ही फट गया हो। जमींदार सांत्वना देते हुए से कहते हैं कि हुआ क्या है, इतने घबराए हुए से क्यों हो। आदमी दौड़ के आया हुआ था, इसलिए हाँफते हुए कहता है कि वो नंगेली खून। जमींदार उसे शांत कराता हुआ कहता है कि आराम से सांस ले, उसके बाद बताना कि क्या हुआ है। उतने में आमीन अंदर से पानी लेके आता है और आदमी को देता है और कहता है कि पी के बताओ क्या हुआ है। कुछ देर बाद जब आदमी शांत हो जाता है तो जमींदार उससे कहता है कि अब शुरू से बोल कि क्या हुआ है। आदमी ने बताना शुरू किया कि वो भूरा और कालू कर वसूलने गांव में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि नियम के अनुसार निचली जाति की महिलाओं ने ऊपर के कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन दूसरी और नंगेली ने कपड़े पहने हुए थे। कालू ने नंगेली से कहा कि क्या तुझे पता नहीं कि तेरी जात को ढकना मना है। नंगेली बहुत मुखर महिला थी, वो अपने विचार व्यक्त करना जानती थी। तभी भूरा ने कहा कि ढकना ही है तो पैसा तो देना पड़ेगा। उसने उन दोनों से कहा कि तुम्हारी बहू बेटियां जब ढकती है तो वो कुछ नहीं, और हम ढके तो पाप, ये कैसा नियम है। कालू ने चिढ़ते हुए कहा कि ये सब तू राजा से पूछ, हमें बस कर लेने से मतलब है। भूरा ने भी चिढ़ते हुए कहा कि तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, चुपचाप कर देती है या। भूरा अपने कंधे पे एक हाथ महसूस करता है, पीछे देखता है तो नंगेली का पति खड़ा था। नंगेली के पति का नाम कबरा था। कबरा का रंग थोड़ा सांवला था, उसका शरीर बहुत गठीला था क्योंकि वो मेहनत मजदूरी किया करता था। उसने भूरा की आंखों में देखा और उससे पूछा कि कुछ बोल रहे थे भाई। भूरा ने कबरा का हाथ पकड़ा और अपने कंधे से हटा दिया। वो थोड़े दूर छिटक के बोला कि मैं तो बस यही कह रहा था कि नंगेली को बोल कि वो कर दे, नहीं तो हमें जबरदस्ती कपड़ा हटाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, कबरा की आंखों में खून उतर आया। उसने कालू को पीटना शुरू कर दिया। भूरा जोर जोर से आवाजें लगा के लठियारों को बुलाने लगा। उसने लठियारों को इशारा किया कि वो कबरा को पीटे। कबरा ने लड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन इतने लोगों के सामने उसकी एक न चल सकी। नंगेली ये सब देख के खड़े न रह सकी। वो कभी भूरा के पांव पड़ती तो कभी कालू के पांव पड़ती, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। अंत में विवश होकर जब उससे कुछ ना हो पाया तो उसने घास काटने वाले औजार से अपने स्तन काट दिए और उन लोगों की ओर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, ये लो और छोड़ दो मेरे पति को। ये उसके आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो बेहोश हो गई। वहां उसकी जात के और भी लोग थे। उनको ये देख के बहुत बुरा लगा कि उनकी बहू के साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गांव देहात में आपणत्व का भाव होता है बिरादरी में। उनके पास जो भी औजार थे उन्होंने उठाए और कर वालों के ऊपर धावा बोल दिया। उनमें से एक आदमी का नाम था तोंडा। वो जमींदार की घर की ओर दौड़ गया। जमींदार ने तोंडा से पूछा, अभी वो लोग कहाँ हैं? तोंडा ने जवाब दिया कि वो लोग तो भाग गए सरकार। जमींदार ने थकावट की सांस ली और कहा, अभी कुछ नहीं हो सकता, कल सुबह देखा जाएगा कि मामला कितनी दूर बिगड़ा है। सवेरे जब वो नंगेली के घर गए तो देखा कि नंगेली की चिता सजी हुई है। कबरा ने जमींदार को देखा, लेकिन जमींदार को उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब चिता में आग पूरी तरह से लग चुकी थी, उसमें कबरा ने आत्मदाह कर लिया। उसे बचाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। ये खबर पूरे प्रदेश में फैल गई और इसी प्रकार ये राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसी प्रकार स्तन कर को हटा दिया गया। आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी के पीछे जो एक और कहानी छुपी हुई है, आपको उसे सुनना चाहिए। ये कहानी भले ही हमें इंस्पायर करने वाली है, बहुत आयामों में हिलाने वाली है, लेकिन इस कहानी की सत्यता का प्रमाण इतिहास नहीं देता। ये कहानी झूठी है, इस कहानी का कोई प्रमाण नहीं है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जातीय वैमनस्य को बढ़ाने के लिए समाज में फैलाई गई है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके मैं कुछ प्रमाण भी रखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि ये 18th या 19th सेंचुरी के बीच में हुई है। इस कहानी का सबसे पुराना रेफरेंस हमें मिलता है 2009 के एक व्लॉग में, जो कि द हिंदू में पब्लिश हुई थी और इसे लिखा था माइकल डेविन ने। इस कहानी का पहला चित्रण 2016 बीबीसी में पब्लिश हुआ था, जिसके चित्रकार थे मुरली टी। और इन सबसे अलग जो स्तन कर या ब्रेस्ट टैक्स है, उसका सबसे पुराना उल्लेख हमें मिलता है 1980 के उनकी एक किताब में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ लंदन मिशनरी इन ट्रेवनकोर। उसके पेज नंबर 19 में हमें इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम और पीछे जाके उस राजा के दस्तावेजों में देखें
तो स्तन कर से जुड़ी हुई हमें कोई भी ऐसी डिक्री नहीं मिलती है जो कि इस बात को साबित करे कि उस राजा ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया था। आशा करता हूं कि आप हर एक कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जो कि आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाए। धन्यवाद। You were watching Mr. You Watch. I'm out.